हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिनर्जी। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? टंग। ठीक है, तो आज हम टंग का इंट्रोडक्शन प्लस हम एसोफेगस की हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे कि क्या क्या सेल्स होते हैं, कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, एसोफेगस का क्या फंक्शन होगा, वो कहाँ कनेक्ट होगी, किस तरीके से काम करेगा, प्लस हम टंग के बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफली पढ़ लेते हैं। क्या है टंग? फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन। टंग क्या है हमारा? फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन है। फ्रीली मूवेबल का मतलब ये हुआ कि ये बोनलेस है। क्या है ये? बोनलेस। ठीक है, ये बोनलेस स्ट्रक्चर होता है, इसमें कोई भी बोन इस तरीके की नहीं होगी। ठीक, तो ये इजीली क्या रहेगा, इसमें मसल्स होंगी, मसल्स जनरली ये मेडअप होगा और इसी वजह से क्या करते हैं, इजीली मूव कर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अटैच टू द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी बाय द फ्रेनेलम। किससे? फ्रेनुलम से ये क्या रहेगा, अटैच रहेगा। जो फ्रेनुलम होगा मतलब उसका पोस्टीरियर जो एंड होता है वहां से ये क्या करेगा, ये अटैच रहेगा ओरल कैविटी के। नेक्स्ट फिर आता है आपका upper surface has small projections called the papillae, some of which bears taste buds। की upper surface जो होता है, ठीक है, जब हम टंग की बात करेंगे, तो टंग के ऊपर छोटे छोटे आपको क्या दिखाई देंगे, पिंकिश कलर के आपको बम्प्स दिखाई देंगे। तो वो किस तरीके के होंगे, वो होंगे हमारे, उनको हमने क्या बोला, स्मॉल प्रोजेक्शंस, जिसको हमने क्या बोला, पैपिली। क्या बोला है हमने इसको? पैपिलाई। ठीक है, इसके अलावा अब हम इसमें ये देखेंगे कि पैपिली जनरली वो किसका काम करेंगे, टेस्ट बर्ड्स का काम करेंगे, जो ऊपर हमारे सरफेस, टंग के सरफेस ऊपर जो निकले हुए होंगे। ठीक है, और उनको हमने क्या बोला है, गस्टो रिसेप्टर्स बोला है। हमने क्या बोला है, गस्टो रिसेप्टर्स का वो काम करेंगे। टेस्ट बर्ड्स जनरली हमारे गस्टो रिसेप्टर्स कहलाए जाते हैं। ये नीट में जनरली पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट आता है, अगर हम पैपिलीज की बात करते हैं तो कितने तरीके के पैपिलाई होते हैं? जनरली 4 तरीके के होंगे। ठीक है, एक हो गया सर्कुलेट, दूसरा हो गया फंजाइफॉर्म, फिलीफॉर्म एंड फॉलिकेट पैपिलाई। ठीक है, तो जो आपका सर्कुलेट फॉर्म है, मतलब वेलेट, ठीक है, वेलेट की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या रहेंगे, ये बैक साइड में होते हैं और ये लार्जेस्ट होते हैं। मतलब ये पैपिली साइज के अकॉर्डिंग सबसे लार्जेस्ट कहलाए जाते हैं। ठीक है, सर्कुलेट। नेक्स्ट फिर आता है आपका फंजाई फॉर्म, टेस्ट बर्ड्स। की फंजाई फॉर्म किस तरीके के होंगे, ये जनरली क्या करेंगे, ये टेस्ट बर्ड्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और जब ये टेस्ट बर्ड्स प्रोवाइड करेंगे तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा मशरूम लाइक होगा। किस तरीके का होगा? मशरूम लाइक स्ट्रक्चर होगा। ठीक, नेक्स्ट फिर आता है आपका फिलीफॉर्म्स मैक्सिमम इन नंबर बट विदाउट टेस्ट बर्ड्स। कि ये सबसे ज्यादा होते हैं, छोटे छोटे होंगे लेकिन सबसे ज्यादा ये मिलेंगे। ठीक है, ये फाउंड होंगे लेकिन इनमें कोई टेस्ट बर्ड्स नहीं होगा। ये होते हैं आपके थ्रेड लाइक। कैसे होंगे ये? आपके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट फिर आता है आपका फॉलिकेट फाउंड इन रूमिनेंट्स। किस में मिलेंगे? ये हमारे अंदर नहीं मिलते, ये रूमिनेंट्स में मिलते हैं। जो क्या करते रहते हैं, जो ओवर मतलब खाने के बाद वो वापस उसको क्या करते रहते हैं, वो उसको ग्रेजिंग जिसको हम कहते हैं, कि वो उसको कंटिन्यू च्यू करते रहेंगे। तो वो किस में मिलेंगे हमें? कैटल्स में, शीप, गोट्स, बफेलोज, इन सब में हमको मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमारे अंदर नहीं होता। बाकी ये जो होते हैं, ये 3 हमारे अंदर है, सर्कुलेट, फंजाई एंड फिलीफॉर्म्स। ठीक है, अगर ये भी एक नीट का क्वेश्चन है, ठीक है, नीट में ये पूछा जा सकता है कि क्या होगा, कि फॉलिकेट या फिर रूमिनेंट्स में कौन से टेस्ट बर्ड्स होते हैं, या रूमिनेंट्स में कौन से फॉलिकल्स होंगे, या रूमिनेंट्स में कौन से आपके पैपिलीज होंगे। तो बता सकते हो फॉलिकेट पैपिलीज है, और फॉलिकेट पैपिलीज किस में मिलेंगे? रूमिनेंट्स में मिलेंगे। रूमिनेंट्स के एग्जांपल्स भी आपको यहाँ पे पता चल चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है ओरल कैविटी लीड्स टू फाइनेक्स। ओरल कैविटी क्या करेगा, सीधा कहाँ खुलेगा? फाइनेक्स में जाके खुलेगा। और ये एक तरीके का कॉमन पैसेज है, किसके लिए? फूड एंड एयर के लिए। ठीक है, फूड एंड एयर के लिए जो आपका फाइनेक्स है वो क्या है, आपका एक कॉमन पैसेज है, कि वहीं से आपका एयर जाएगा और वहीं से आपका, कहते हैं ना कि नोज और माउथ दोनों का क्या है, कनेक्शन सेम है। तो वो जो है वो कहाँ पर है, वो फाइनेक्स है। ठीक है, जो म्यूचुअल कनेक्शन है दोनों का, कि कॉमन कनेक्शन रहेगा। नेक्स्ट फिर आता है ओसोफेगस एंड ट्रेकिया ओपन इनटू फाइनेक्स। कि इसमें क्या होता है भाई, अब फूड और एयर तो जा रहा है, लेकिन फूड और एयर किसके थ्रू जा रहा है? ओसोफेगस एंड ट्रेकिया। ट्रेकिया क्या होगी हमारी? विंड पाइप। और एसोफेगस से हमारा क्या जाएगा?
फूड जाएगा। तो एसोफेगस और ट्रैकिया हमारे कहाँ ओपन होंगे, हमारे फाइनेक्स के अंदर ओपन होंगे दोनों जाके। ठीक, अब क्या हो गया, जो एसोफेगस है एक और चीज, वो हमारा कहाँ होता है, वो हमारा डॉर्सल पीछे की तरफ होगा, ठीक है, और हमारा विंड पाइप कहाँ होगा, वेंट्रल आगे की तरफ। पीछे की तरफ हमारा क्या है, एसोफेगस, और आगे क्या है हमारा ट्रेकिया। नेक्स्ट फिर आता है मस्कुलर ट्यूब फॉर्म्स व्हिच फूड कैरीज फ्रॉम फाइनेक्स टू स्टमक। और ये एक तरीके से जो हमारा एसोफेगस है उसका काम क्या करता है कि ये फूड को कहां से, फाइनेक्स से स्टमक तक कैरी करता हुआ ले जाएगा। ठीक है, फिर है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस क्या होता है, आपने जब अपना मुंह खोलेंगे, अपना माउथ जब ओपन करेंगे तो आपको पीछे की तरफ एक इस तरीके से कुछ एक फ्लैप नजर आएगा, जो पीछे की तरफ हो उसको क्या करता है, कैरी करता है। ठीक है, वो इस तरीके से लटका हुआ नजर आएगा, तो वो क्या है, कार्टिलेजियस फ्लैप है। क्या है वो, कार्टिलेजियस फ्लैप है। प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू ग्लॉटिस। वो क्या करता है कि वो ग्लॉटिस में फूड को प्रिवेंट होने से क्या करता है, बचाता है, कि मतलब वो उतने ही फूड को लेके जाएगा जितनी रिक्वायरमेंट होगी। ये नहीं कि आपने खूब सारा अपने मुंह में भर लिया उसके बाद वो सारे का सारा एक साथ ले जाएगा। नो, लिमिटेड धीरे धीरे करके वो नीचे लेके जाएगा। ठीक है, और ग्लॉटिस क्या है, हमारी ओपनिंग ऑफ विंड पाइप, कि ग्लॉटिस से वो बचाएगा वहां पे, और वो धीरे धीरे करके ओसोफेगस में लेके जाएगा। क्या हमारा एपिग्लॉटिस उसको रोकने का काम करता है, एक तरीके का बैरियर का काम करेगा, कि जितना खाना उसको मूव करना होगा वो उतना ही मूव करेगा, बाकी वो उसको अलग रखेगा। ठीक है, नेक्स्ट फिर आता है आपको अब ये तो हो गया हमारा पूरा ओरल कैविटी का। नेक्स्ट अब हम अगर स्ट्रक्चर पे आते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में किस तरीके से काम करता है फूड, कि सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, ओरल पढ़ा था। ओरल में हमारे क्या थे, टीथ एंड टंग। तो टीथ हम प्रीवियस लेक्चर्स में कंप्लीट कर चुके हैं। टंग हमारा ये पूरा आ गया कि अगर आपसे कोई टंग के बारे में जो भी क्वेश्चंस बनेंगे, यहाँ तक कि जो नीट में भी जो क्वेश्चंस बनेंगे वो भी हमारे क्या रहेंगे, वो सिर्फ इतने ही पोर्शन में से नीट में क्वेश्चंस बनेंगे। नेक्स्ट फिर अगर हम एसोफेगस की बात करते हैं तो अब हमें थोड़ा सा उसकी हिस्टोलॉजी पढ़नी है, कि हमारे जो ऑर्गन्स हैं, हमारे जो एसोफेगस है, हमारे जो फाइनेक्स है, ये हमारा जो स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, इन सब की हम हिस्टोलॉजी अब पढ़ते हुए चलेंगे। अब हम हिस्टोलॉजी पे आ जाते हैं। नेक्स्ट तो अगर हम बात करते हैं किसकी, पैराइड ग्लैंड की बात करते हैं, तो ये हमारा क्या है, लार्जेस्ट सलेवरी ग्लैंड है। क्या है, लार्जेस्ट सलेवरी ग्लैंड, जो क्या करता है, सलेवा को सिक्रेट करेगा। नेक्स्ट आता है अगर एसोफेगस प्रेजेंट एट डॉर्सल साइड, वही प्रीवियस उसमें भी बता दिया कि कहाँ प्रेजेंट होगा, ये डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट होगा। एक्सटेंड इनटू नेक, थोरैक्स, डायफ्राम एंड ओपन्स इनटू द कार्डियक पार्ट ऑफ द स्टमक। मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये कहाँ खुलता है, कि एसोफेगस कहाँ ओपन होगा, मेनली कार्डियक पार्ट ऑफ द स्टमक, स्टमक के कार्डियक पार्ट में होगा। जब हम स्टमक पढ़ेंगे तब हम उसमें सारी चीजें पढ़ेंगे कि एक करके क्या क्या चीजें हैं, उसके कौन कौन से पार्ट हैं, क्या कहाँ कहाँ आता है। ठीक है, तो ये क्या है, कहाँ से स्टार्ट होगा, नेक से चलता हुआ चल रहा है, फिर थोरैक्स, डायफ्राम, और फिर कहाँ जा रहा है, ये स्टमक में जाके ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट अब अगर हम बात करते हैं कि स्टमक में जो ये आ रहा है, कि एसोफेगस जो स्टमक में आ रहा है उसको जो कनेक्ट कर रहा है, वो कनेक्ट क्या कर रहा है, जो फूड वो लेकर आया, एसोफेगस जो फूड लेकर आया, कहाँ लेके जा रहा है, वो हमारे स्टमक में लेके जाएगा। पेरिस्टाल्टिक फोर्स लगता है, ये तो आपको पता ही है कि स्टार्टिंग से हम क्या पढ़ते हुए आ रहे हैं, पेरिस्टाल्टिक फोर्स ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, कि वो क्या करता है, फूड को स्टमक की तरफ क्या करता है, उसको पुश करता है। ठीक है, तो वही एक आ गया यहाँ पे कि एसोफेगस जब सीधा खाना किधर लेके जा रहा है, स्टमक में लेके जा रहा है, तो वो किसके थ्रू लेके जा रहा है, स्पेंचर के थ्रू लेके जा रहा है। किसके थ्रू, स्पेंचर के थ्रू। तो अब यहाँ जो स्पेंचर है, यहाँ पे कौन सा वाला स्पेंचर यूज होगा, हमारे हर स्पेंचर के अलग अलग नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्पेंचर है वो किस तरीके से काम करेगा, वो हमारा क्या है, एक स्मूथ सर्कुलर मसल्स है। ठीक है, क्या है, जनरली अगर कोई आपसे पूछे कि स्पेंचर यहाँ वाला जो है वो किस तरीके का है और क्या है, किससे मेडअप है, तो स्मूथ हमारी सर्कुलर मसल्स से वो मेडअप है। ठीक है, उसमें ये सारी मसल्स होंगी, स्मूथ सर्कुलर मसल्स, प्लस उसका नाम अगर हम पूछे तो क्या है, कार्डियक स्पेंचर या फिर गैस्ट्रोइसोफेगल स्पेंचर। कौन सा स्पेंचर हमारा यहाँ पे यूज हो रहा है, जो किसको कनेक्ट कर रहा है, हमारे इसोफेगस और हमारे स्टमक को, जब दोनों को कनेक्ट कर रहा है तो वहां पे वो कौन सा यूज हो रहा है, वो हमारा कार्डियक स्पेंचर बोलेंगे या तो हम उसको, क्योंकि वो क्या है, स्टमक की कार्डियक उसमें खुल रहा है ना जाके कार्डियक पार्ट में, तो ऐसे ही या तो वो कार्डियक स्पेंचर रहा या फिर वो क्या रहेगा, गैस्ट्रोइसोफेगल स्पेंचर। ठीक है, नेक्स्ट आता है अगर हम स्टमक की बात करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, थोड़ा सा जे शेप्ड होता है, ऐसे ही तो आएगा स्टमक निकलता हुआ। तो अभी उसके बारे में हम बाद में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। ठीक है,
इसके अलावा लेयर्स ऑफ ईसोफेगस, अगर हम लेयर्स की बात करें कि ईसोफेगस अगर बना हुआ किसका है, तो मेनली उसमें कौन से आते हैं, एपिथेलियम टिश्यू, ये तो आपको सभी को पता होगा, ठीक है। तो कौन से होंगे, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू, जो हमारा मेन अगर हम बात करें, ठीक है। और अगर हम एनाटॉमिकल सेगमेंट्स की बात करें ईसोफेगल के, तो वो 3 पार्ट में डिवाइड है। कौन कौन सा, एक हो गया हमारा सर्विकल, दूसरा हो गया हमारा थोरेसिस, तीसरा हो गया हमारा क्या, एब्डोमिनल, ठीक है। 3 पार्ट हो गए, सर्विकल, थोरेसिस एंड एब्डोमिनल। 3 पार्ट में हमारा ईसोफेगस क्या है, डिवाइडेड है। अगर कोई आपसे एनाटॉमिकल सेगमेंट्स पूछ ले कि अगर उसके हम बात करें कि ईसोफेगस हमारे कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो वो आपको पता चल जाएगा, ये 3 पार्ट्स है। ये भी एक नीट का क्वेश्चन है, याद रखना है इसको। और ये भी नीट का है, इसको भी याद रखना कि अगर कोई आपसे स्पिंचर के बारे में पूछे या गैस्ट्रोइसोफेगल स्पिंचर के बारे में पूछे कि उसका क्या वर्क है, तो ये क्या करता है, कनेक्ट करता है किसको, ईसोफेगस और स्टमक को। उन दोनों के बीच के कनेक्शंस के का नाम है क्या, हमारा कौन सा स्पिंचर है, वो हमारा कार्डियक स्पिंचर, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, द वॉल ऑफ ईसोफेगस कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर, 4 लेयर होंगी ईसोफेगस की, ठीक है। जो ईसोफेगस की जो वॉल होती है, अगर हम उसका क्या बोलते हैं, टीएस बोलते हैं ना, कि अगर हम उसका टीएस देखेंगे तो उस टीएस का मतलब ट्रांसफर सेक्शन, अगर हम उसका ट्रांसेक्ट करेंगे तो वो कितने लेयर्स में आएगा, 4 लेयर्स होंगी टोटल। तो उसमें सबसे पहले आ गई म्यूकोसा। म्यूकोसा क्या रहेगी, इनर लाइनिंग रहेगी, जिसमें क्या रहता है, म्यूकस ऑलरेडी रहता है, ठीक है। नेक्स्ट फिर आता है आपका सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा में क्या रहेंगे, आपके लूज एरियोलर टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, ठीक है। इसमें ब्लड वेसल्स, नर्व्स होती है, प्लस इसमें क्या होता है आपका, लिम्फेटिक वेसल्स भी होती हैं। क्या होंगी, लिम्फेटिक वेसल्स भी होंगी। अगर सब म्यूकोसा की बात करें कि भाई वहां पे वो किससे बने हुए होते हैं, तो ऑब्वियसली हमारे किससे रहेंगे, लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से बने हुए होंगे, ठीक है। प्लस वो क्या क्या कंटेन करेंगे, ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, इसके अलावा नर्व्स, ठीक है। ये वो अपने साथ क्या करेंगे, वो उसको कंटेन करके चलेंगे। साथ में सब म्यूकोसल इकोफिगल ग्लैंड, इसमें क्या रहेगा आपका, एक ग्लैंड रहता है। अगर आपसे बात करें कि एक ग्लैंड वो किसको कौन कंट्रोल करता है, कौन सी लेयर है जो ग्लैंड को कंसिस्ट करके चलती है या अपने साथ कंटेन करके चलती है, तो आप बता सकते हो सब म्यूकोसल ईसोफिगल ग्लैंड को कौन कंटेन करके चलता है, सब म्यूकोसा, ठीक है, किसका, ईसोफेगस का। नेक्स्ट वो क्या काम करता है, वो हमारा म्यूकस को सीक्रेट करने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट फिर आता है आपका माइजनर प्लक्स। माइजनर्स प्लक्स क्या रहेगा, having nerve fibers and nerve cells that control the secretion of gland, कि वो क्या करेंगे, वो नर्व फाइबर्स और नर्व सेल्स जो हैं उनको वो कंटेन करेंगे, प्लस वो क्या कंट्रोल करेंगे, सीक्रीशन ऑफ ग्लैंड्स, ग्लैंड्स के सीक्रीशन को कंट्रोल करेंगे। दोनों का वो देखना, यहाँ पे जो माइजनर्स प्लग्स है वो कहाँ पर है, वो सब म्यूकोसा में। 2 प्लग्सेस मिलेंगे अभी आपको, एक अभी आपको नेक्स्ट उसमें मिलेगा, ठीक है। तो इसका काम क्या है कि ये ग्लैंड के सीक्रेशन को कंट्रोल करेगा, ठीक। और सब म्यूकोसा मेनली क्या करवा रहा था, भाई यही तो चल रहा था हमारा, सब म्यूकोसल ईसोफिगल ग्लैंड था, उसको वो अपने साथ रखता था, उसी का काम था, मेन उसी को कंटेन करके चल रहा था। तो वहां पे ये आ गया, जो क्या करता था, सीक्रेट करने से कंट्रोल करता था सीक्रेशन को, किसके, म्यूकस को। अगर हम इसकी भी बात करते हैं कि सीक्रेशन ऑफ ग्लैंड इसका वो किसको करता है, इसके म्यूकस को वो कंट्रोल करता है, किसको करेगा, म्यूकस को करेगा, क्या, माइजनर प्लक्स, ठीक। नेक्स्ट फिर आता है आपका मस्कुलरिसिस एक्सटर्ना। मस्कुलरिसिस एक्सटर्ना क्या रहेगी, ये आपका 2 पार्ट में जनरली डिवाइड रहेगा, इनर सर्कुलर लेयर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर्स, इनर एंड आउटर, ठीक है। इनर रहेगा तो इनर कैसा रहेगा, वो सर्कुलर रहेगा, और अगर आउटर की बात करें तो वो लॉन्गिट्यूडनल्स रहेंगे, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में भी ना एक और होता है, जिसको हमने क्या बोला, एरियोबैच प्लक्सिस, क्या बोला हमने, एरियोबैच प्लक्सिस बोला, ठीक है। ये क्या रहेगा, ये इन दोनों के बीच में रहता है, ये वाला प्लक्स, ठीक। अगर कोई अब आपसे पूछेगा तो आप बता सकते हो एरियोप्लक्स कहाँ रहेगा, इनर सर्कुलर में, और हमारा किस में, हमारा आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर इन दोनों के बीच में रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट अब आता है आपका सिरोसा और आपका एडवेंटिशिया। अगर हम बात करते हैं सिरोसा की, जनरली सिरोसा सब में होते हैं, हमारी आउटर मोस्ट लेयर्स होती हैं, ठीक है। लेकिन सिरोसा का कंपोजिशन क्या होता है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू प्लस
मीजोथीलियम टिश्यूज, ये दोनों क्या रहेंगे, ये दोनों जब मिलेंगे आपस में तब ये क्या बनाएंगे, सिरोसा बनाएंगे, ठीक है। लेकिन जहां पे खाली एरियोलर टिश्यू, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होगा और मीजोथीलियम नहीं होगा, वो हमारा क्या कहलाया जाएगा, एडवेंटिशिया कहलाया जाएगा। तो ऐसे ही ईसोफेगस को यहाँ पे रिप्लेस करेगा क्या, एडवेंटिशिया, ठीक है। ईसोफेगस में सिरोसा को रिप्लेस करेगा एडवेंटिशिया, ठीक। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ कनेक्टिव टिश्यूज ही हैं, मीजोथीलियम टिश्यूज नहीं हैं, ठीक। अब एरियोलर टिश्यूज क्या करता है, वॉल ऑफ गट इज अटैच टू अ स्ट्रक्चर, कि मेनली इसका क्या वो रहेगा कि कहाँ मिलते हैं, क्या क्या काम करेंगे, कि ये गट की वॉल के साथ अटैच रहेंगे एक स्ट्रक्चर के साथ, ये वहां मिलेंगे जहां जहां पे जो गट्स होंगे ना वो किसके साथ अटैच रहेंगे, एक स्ट्रक्चर के साथ अटैच रहेंगे, वहां पे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो एडवेंटिशिया, मतलब वहां पे स्केलेटल कुछ भी नहीं होगा, तो वहां पे वो क्या रह जाएगा, वो वहां पे एडवेंटिशिया टिश्यूज रह जाएंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे किसकी, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन की। थैंक यू।